Assalamu alaikum dear student. I hope you are doing well today. आज हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। दान खबर का जो आर्टिकल होगा उसको हम देखेंगे रियल सिचुएशन में। इसका बेस्ट बेनिफिट्स ये होगा कि आपको ख़ासकर पहले हम सेंटेंस पे काम करेंगे, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, और इसके अलावा हम फ्रेजेस क्लासेस पे काम करेंगे ताकि बाद में आपको पैराग्राफ राइटिंग आए। ये बहुत बेनिफिशियल होगा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में, प्रेसियर राइटिंग में। और हम कोशिश करेंगे जो ग्रामर होगा हम उसको रियल सिचुएशन में समझेंगे, बजाय डिस्क्राइब करने के हम जस्ट रीड एंड राइट स्पीक, यहाँ तक हम उसको महदूद रखते हैं। और इसके अलावा हम वोकेबलरी पे 4-5 वोकेबलरी को डेली डिस्कवर करेंगे और उसके साथ जो भी ग्रामर प्रॉब्लम होगा वो रियल सिचुएशन में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे उस पर सेंटेंसेस बनाएंगे। आप बिल्कुल इसी तरीके से उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज तो एक आर्टिकल हम उठा लेते फिर उसको रीड करते हैं। जो ग्रामेटिकल कंपोजिशन होगा, जो भी होगा, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह एक आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो आज हम इस आर्टिकल को एनालाइज करेंगे ग्रामेटिकली। कि स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज होते हैं। एक तो वो उर्दू कंसेप्ट बना देते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट नहीं करना है, जस्ट जो कंटेक्स्ट होगा उसी कंटेक्स्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जिस तरह हमारे पास ये सेंटेंस आ रहे, फर्स्ट सेंटेंस आ रहे रीडिंग है, कहते हैं द वॉर रिटर्न्स टू ईरान, यहाँ तक सेंटेंस होगा, समझ आ रहे हैं, यहाँ तक सेंटेंस होगा। विद इसराइल यूएस स्ट्राइक्स। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल रीडिंग, स्पेशली उनके जो दिमाग में एक ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ाया गया है तो उसको उसी मेथड के हिसाब से जाते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में। तो ट्रेडिशन वैसे इट इज़ नॉट अ पॉसिबल वे, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ये रखेंगे, तो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप इस चीज़ के आदी बने हुए हैं। आज हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, फिर कंपाउंड, फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वर्ब उठाएंगे कि ये हमारे पास जो एक वर्ब आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसके वर्ब के साथ। जो हमारे पास बेसिक सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन आप सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब तक स्टार्ट में क्या करेंगे, रखेंगे, आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अपनी ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप अपना एबिट्स बनाएंगे ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके साथ जो फ्रेज आएगा, क्लास आएगा, जो भी आएगा, तो आप इसी तरीके से चलेंगे। हम ये वर्ब उठाते हैं, सबसे पहले हमारे पास वर्ब है रिटर्न, एक वर्ब आ रहा है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन रखा गया है। देखो हज़ारों 100 वर्ब्स होते हैं, हमें पता नहीं कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है। अब जस्ट सिर्फ वर्ब, बस वर्ब होगा, सिर्फ, समझ आ रहा है। तो ये रिटर्न के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा, जिस तरह हम गो के साथ टू रखते हैं, गो टू। कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है और कुछ वर्ब के साथ नहीं होता है। किसी वर्ब के साथ टू होगा, किसी के साथ ऑन होगा, किसी के साथ आप होगा, किसी के साथ विद होगा, किसी के साथ फ्रॉम होगा। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा, रीडिंग से आएगा, सीखना। आपने याद नहीं करना है कि कौन सा वर्ब किस, बस ये हमारे पास वर्ब आ रहा है रिटर्न टू, गो टू। कुछ इस तरह वर्ब होते हैं जिस तरह ईट, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, राइट, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ई रिटर्न्स टू, इस टू को साथ रखना है, अवॉइड नहीं करना है। आप इस तरह ए रिटर्न्स टू, समझ आ रहे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। फिर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे ही गोज टू। तो जर सी बात है, आप गोज के साथ हमेशा टू नहीं रखते, तो टू रखते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब का होगा। तो आप कोशिश करेंगे रिटर्न के साथ भी टू रखेंगे, गोज के साथ भी टू रखेंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाएंगे ही ईट्स, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं दे राइट
तो ज़ाहिर सी बात है इसके साथ कोई प्रीपोजिशन आप नहीं रख सकते, समझ आ रहा है। ये डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कभी कभार प्रीपोजिशन आ जाते हैं, समझ आ रहे हैं। वर्ब के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। एक रूल सीखना है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान आप हेल्पिंग वर्ब रख सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझ आ रहा, सॉरी। तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं लगा सकते। सब्जेक्ट वर्ब के दरमियान हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, समझ आ रहे, हेल्पिंग वर्ब सही। और यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान आप कुछ भी नहीं रख सकते, प्रीपोजिशन के अलावा, पोजीशन के अलावा कुछ चीज भी पॉसिबल नहीं है। ना एडवर्ब रख सकते हो, ना एडजेक्टिव पुट कर सकते हो, कुछ भी नहीं यहाँ पे पुट कर सकते। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है। कुछ वर्ब हंड्रेड्स वर्ब होते हैं, हमें क्या पता है। आप सिर्फ यहाँ पे ये सोशल एक्सपीरियंस है, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा कि रिटर्न के साथ टू आ रहा है, गो के साथ टू आ रहा है, बिलोंग के साथ टू आ रहा है, लॉयल के साथ फॉर एग्जांपल टू आ रहा है, रश के साथ क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल रश टू इनके। तो जाहिर सी बात है ये आपको एक्सपीरियंस से होगा। ये एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, ये जो एस लगा हुआ है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है आप इसी को सब्जेक्ट लगाकर, ये तो हमें भी पता है कि जब हम फर्स्ट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसके साथ एस आई एस का इजाफा आपने लगाना है। आप एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका, ताकि आपका जो टेंस है डज नॉट, तो जाहिर सी बात है वर्ब को थोड़ा दूर रखना है ताकि एस खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। ही डज नॉट राइट, ऑब्जेक्ट रखने में दे दी जो भी कुछ भी, ही डज नॉट, ही राइट्स अ स्टोरी, ही डज नॉट राइट अ स्टोरी। फिर आप इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे ताकि आपका जो अफर्मेटिव है डज ही, फॉर एग्जांपल दे जो भी होगा, दे डज ही राइट जो भी होगा, डज ही राइट, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप साफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी तरह सीखेंगे। आप बेसिक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो एक कॉन्सेप्ट है, आप वो लिखता है जो भी है ऑब्जेक्ट लगा ले आखिर में, वो नहीं लिखता, क्या वो लिखता, डज ही राइट, डज ही गो, डज ही हीट, समझ आए। तो ये फ्लुएंसी भी होगा, ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट, तो एक फ्लुएंसी क्रिएट होगा आपका जो स्पोकन में होगा। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को फिर आप बाद में रखेंगे, तो समझ आ रहे। ये यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आखिर में रखेंगे। आप चौथा जो सेंटेंस बनाएंगे, ही रिटर्न्स टू, रिटर्न्स टू, यहाँ पे आखिर में आप ऑब्जेक्ट रखिए, रिटर्न्स टू होम, रिटर्न्स टू ऑफिस, रिटर्न्स टू स्कूल, वट एवर यू वांट टू पुट, जो भी लगाना चाहते हैं फिर लगा ले, मसला ही नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा पास जो वर्ब होगा इस वर्ब पे हम काम करेंगे, हम वर्ब सीखेंगे भाई, नाम नहीं सीखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सिर्फ अल्फाज को सीखना है, फिर उस अल्फाज को आप नाम देंगे। ग्रामेटिकल कंपोजिशन बाद में देना, जब एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो जाए, आपका स्पेलिंग सही हो जाए, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अभी इन वर्ब को, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते ही गोज टू, तो जाहिर सी बात है गोज टू आप आखिर में फिर लगा दे गोज टू स्कूल, ये टेक्निक्स होगा भाई। समझ नहीं आ रहा है, जो एक चीज़ 12 साल से समझ नहीं आ रहा, 10 साल हम कोशिश करेंगे रीडिंग और राइटिंग तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर दे लगाते हैं, दे सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दे, तो दे गो, दे उसी दे रिटर्न टू, समझ आ रहे। तो दे रिटर्न जो भी होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हमें ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन जाए। दे रिटर्न टू होम, समझ आ रहे। नेगेटिव दे डू नॉट, तो जैसे बात है डू के साथ, दे के साथ डू लगाएं, दे डू नॉट रिटर्न टू, इस टू को अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, दे गेट द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड, या द प्रीपोजिशन ऑलवेज गेट्स द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड while speaking, reading and writing,
वो समझते हैं कि भाई ये तो सब्जेक्ट आ रही है, हेल्पिंग, ये राइटर, ये टू कहाँ से ये था, तो ज़ाहिर सी बात ये टू इसका फिक्स प्रीपोजिशन होगा जिस तरह गो के साथ लगाया हुआ है। और कुछ इस तरह वर्ब्स होते हैं जिस तरह ईट, राइट, इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो किस तरह, ही ईट्स, जो भी होगा ईट्स द फूड, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपने इसी तरह प्रैक्टिस करना है, समझ आ रहा है। और इसके अलावा दूसरा वर्ब क्या रहा है, यूएसए स्ट्राइक्स, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, क्या रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फर्स्ट सेंटेंस कहता है वो रिटर्न्स टू इराम विद इसराइल, कॉमा, कहते हैं यूएसए स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स, अभी ये जो वर्ब स्ट्राइक्स आ रहे हैं ये भी जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अभी तक हमने दो वर्ब पढ़े हुए, एक स्ट्राइक, रिटर्न टू, दूसरा क्या आएगा, स्ट्राइक। ये स्ट्राइक भी वर्ब होगा। स्ट्राइक के साथ दो प्रीपोजिशन, ऑन भी लग सकता है, अगेंस्ट भी रख सकता है, इसके साथ दो प्रीपोजिशन पॉसिबल है, समझ आ। तो स्ट्राइक्स, यहाँ का जो स्ट्राइक्स प्रीपोजिशन होगा हम देखते हैं कि स्ट्राइक भी वर्ब होगा। स्ट्राइक के कॉन्टेक्स्ट भी दो होते हैं, स्ट्राइक या तो अटैक के कॉन्टेक्स्ट में होगा या तो प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में होगा, समझ आ रहे हैं। ये फिर वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा। आम सेंटेंस लिखता है, फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट सेंटेंस रखिए, स्ट्राइक्स, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्राइक्स ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, ई स्ट्राइक्स, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन रखेंगे, कौन सा, या तो ऑन रखेंगे या अगेंस्ट रखेंगे, समझे। ऑब्जेक्ट नहीं लग, आखिर में ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ऑन या अगेंस्ट, समझ आ रहे। अगर आप कहते स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इसका मकसद आ रहा है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, ये एहतजाज के, ये कॉन्टेक्स्ट किस में जाएगा, ये प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट होगा, समझ आ रहे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा, समझ आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ तो लड़ा नहीं जा सकता, वो अटैक तो नहीं, वहाँ पे प्रोटेस्ट, द इम्प्लाई स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम कभी कभार कहते हैं द पीपल स्ट्राइक, तो जाहिर सी बात है ये इसका इजाफा नहीं करना, स्ट्राइक इसके साथ अगेंस्ट रखना है, द पीपल स्ट्राइक अगेंस्ट जो भी होगा, अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट द पॉलिसी, अगेंस्ट द स्टेट, जो भी है अगेंस्ट द पॉलिसी जो भी होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्राइक्स अगेंस्ट प्रीपोजिशन फिक्स होगा। आप फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ही डज नॉट स्ट्राइक, ताकि आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव हो जाए, समझ आ रहे, और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पे जम जाए, ठहर जाए, क्योंकि पक जाए, क्योंकि आप एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी तरह प्रैक्टिस से होगा, आपका फ्लुएंसी भी क्रिएट होगा, आपका रीडिंग भी क्रिएट होगा, आपका स्पीकिंग भी, आप साथ साथ बोलते जाए, वाइल रीडिंग वाइल राइटिंग समथिंग एल्स, यू हैव टू स्पीक लाउडली, जोर से बोला करो, ताकि ये स्ट्राइक्स अगेंस्ट, स्ट्राइक्स ऑन, ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली आपको समझ जाएगा। इट डजंट मैटर, ऑब्जेक्ट को सेट पर कर दो, नहीं आ रहा भी सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब तक, सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब तक सेट है, ये प्रीपोजिशन लगाया करो, समझे। he returns to, he does not return to, does he return, he goes to, he does not goes to, does he go to, he strike, he does not strike, does he strike against, on, समझ आए। तो यहाँ पे फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, does he strike against, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट जो भी होगा गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट होगा या स्टेट होगा, जो भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी सीखेंगे, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो आगे अगला सेंटेंस होगा, दूसरा या चौथा सेंटेंस होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के साथ रिलेट होगा। किस चीज के साथ रिलेट होगा, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल, हम किस तरह, डज ही, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, मैं पहले अफर्मेटिव समझा देता हूँ। कभी कभार हम लिखते हैं ही कम्स, ही रिटर्न्स टू, चलो अभी ऑब्जेक्ट लगा रहे थे थोड़ा दूर के हम, ही रिटर्न्स टू होम, इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ही डज नॉट रिटर्न टू, समझ आ रहे,
ऑब्जेक्ट लगाकर आखिर में ऑब्जेक्ट लगे। अभी जो थर्ड सेंटेंस आप बनाएंगे, या तो डज ही रिटर्न टू होम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, इफ ही कम, इफ ही रिटर्न्स, इफ ही रिटर्न्स टू होम। अब ये अब भी क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह हम देखो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया, डज ही रिटर्न, इफ ही रिटर्न टू होम, ये इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होगा जब भी इन्वर्टेड कामास में। फॉर एग्जांपल आप इन्वर्टेड कामास के अंदर, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कामास हम कहते हैं डज ही रिटर्न टू होम, तो डायरेक्ट इसको इन्वर्टेड कामास में हम किस तरह ये डायरेक्ट क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कहता है कि आप इन्वर्टेड कामास की जगह पे इफ लगाएंगे। जैसे इफ लगाएंगे तो सेंटेंस को आप अफर्मेटिव फॉर्म में लाएंगे, समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल इफ ही रिटर्न्स टू होम, आप भी ये क्वेश्चन होगा, समझ आ रहे, इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ही रिटर्न्स टू होम, रिटर्न में ये वाला क्वेश्चन हम रख सकते हैं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम रखेंगे, समझ आ रहे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप वाइल रीडिंग एंड राइटिंग में ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे, इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम रखते हैं, समझ आ रहे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, या तो फॉर एग्जांपल इफ ही रिटर्न्स टू होम, या तो कभी कभार हम, ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। डबल इंट्रोगेटिव किस तरह रखते हैं कि हम कहते हैं when does he return to home, समझ आ रहे। कभी कभार हम डबल इंट्रोगेटिव रखते, तो डबल इंट्रोगेटिव को फिर इन्वर्टेड कामा से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये डबल एच क्वेश्चन उसी तरह रहेगा बस। when he returns to home, ये क्या होगा, ये अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव when he returns to home। इसको इफ से, जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम इफ से खत्म करेंगे, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन से सेंटेंस स्टार्ट था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, समझ आ रहे। हम हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन के आदी हुए 12 साल से, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन राइट करेंगे, समझ आ रहे, जो भी होगा। कोई कहते हैं आर दे striking against गवर्नमेंट, तो इसको ये तो क्या कौन सा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको इनडायरेक्ट में किस तरह इफ लगाकर, इफ दे आर, अफर्मेटिव बनाओ, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो जैसे से बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा हमारा और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, समझ आ रहे। कभी कभार डबल एच क्वेश्चन हम रखते हैं, हम कहते हैं वाई आर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, समझ आ रहे। तो यहाँ पे जो भी होगा, तो इसको हम किस तरह रखेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो इसको वाई को इसी तरह रहने दें, अफर्म वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, क्या वाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो भी होगा। तो जाहिर सी बात है, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। आई होप यू गॉट इट। तो आप कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिटर्न में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रखेंगे, तो समझ आ रहे। ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव। तो चलते हैं, यो फर्स्ट, आई होप यू गॉट द फर्स्ट एडिंग ऑफ दैट। आप वो समझ गए कि इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन, लेकिन इसके साथ दो प्रीपोजिशन फिक्स आएगा, या तो इसके साथ आप ऑन रखेंगे, या तो क्या रखेंगे, या इसके साथ अगेंस्ट रखते हैं, समझ आ रहे। अभी ये दूसरा सेंटेंस कहते हैं यूएस एंड इसराइल ऑन लॉन्च्ड व्हाट दे डिस्क्राइब, यही वाला प्रॉब्लम है, व्हाट दे डिस्क्राइब, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समझ आ रहे हैं। फिर इसको हम मजीद डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो ये जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है,
अभी अभी तक हमने 3 वर्ड्स किए हुए, एक हमारे पास रिटर्न्स आ रहा है फर्स्ट वोकैबुलरी, इसको दूसरा स्ट्राइक आ रहा है, तीसरा हमारे पास लॉन्च मानी के स्टार्ट कर देना, इनिशिएट लॉन्च ईडी लगाएंगे, लॉन्च लॉन्च स्ट्राइक स्ट्राइक, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा स्ट्रक, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होगा। समझ आ रहा है? आपने इसको ईड इसके साथ हम क्या लगाएंगे ईड लगाएंगे, यानी 3-4 वर्ड सीखे सही सीखे, ताकि आपको आप डेली 4-5 वर्ड सीखेंगे तो जाहिर सी बात है विद प्रीपोजिशन विद सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो जाहिर सी बात है आप एक महीने में अंदर अंदर पैराग्राफ लिखेंगे, करेक्ट पैराग्राफ लिखेंगे, ग्रामेटिकली सही होगा कि कौन सा वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, बजाय के 20 वर्ड याद करना 25 वर्ड याद करना। हाँ द स्टूडेंट मेक अ बिग लिस्ट ऑफ द वोकैबुलरी बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस इट प्रीव्यू इट। आप क्या करेंगे सबसे पहले सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करना है। आपके पास 200 वर्ड्स आ जाए तो फिर लिखना बोलना स्पीकिंग रीडिंग ये इट्स एनफ फॉर दैट, रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग जो भी होगा। समझ आ रहा? थर्ड वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है लॉन्च्ड, तो समझ आ रहा है ये पास्ट टेंस है, तो जाहिर सी बात है अभी तक हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की थी, अब हम देखते हैं कि फास्ट इंडिपेंडेंट जो टेंसेस होंगे आपको खुद वो वर्ब अल्फाज सीखने हैं, टेंस नहीं सीखना है कि ईडी आ रहा है आईडी आ रहा है जो एटसेट्रा। आप क्या करेंगे आप जस्ट वो अल्फाज को फिर आप ग्रामेटिकल कंपोजिशन में चले जाए, नाम दे दे, डजंट मैटर, वो मसला नहीं होगा। समझ आ रहा है? अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी वो कहता है कि यूएस एंड इसराइल, ये इसराइल और यूएस की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने लॉन्च्ड ईडी लगा लिया। लॉन्च क्या अटैक होगा, समझ आ रहा है? दे लॉन्च अटैक, दे स्ट्राइक ऑन, हाँ ऑन ईरान। समझ आ रहा है? यहाँ पे हमने कहा था कि या तो ऑन भी आ सकता है, जब भी अभी प्रॉब्लम होगा अगर फॉर एग्जांपल हम वार की बात करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगा, क्या आएगा, और एक स्पेसिफिक ऑन कहाँ पे जब डेट आ जाए विद मंथ के साथ, हाँ डेट विद मंथ के साथ, जब भी डेट विद मंथ के साथ आ जाए तो आप वहाँ पे भी हम क्या रखते हैं प्रीपोजिशन ऑन रखते हैं। समझ आ रहा है? हम आगे देखेंगे तो कहता है यूएस इसराइल लॉन्च अटैक, तो कुछ अटैक होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे रेफरेंस उन्होंने लगाया हुआ है, क्या रेफरेंस लगाया हुआ है, रेफरेंस क्या आ रहा है कहता है ऑन 28 फरवरी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो दे लॉन्च तो 28 ऑन, मैंने कहा था इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन ऑन 28 फरवरी की जब ये बात करते तो 28 पे उन्होंने कौन सा क्या रखा था फरवरी, 28 पे उन्होंने वार छेड़ा था, जंग लड़ा था, तो ऐसे बात है 28 को ये रेफरेंस दे रहा है वार, ये क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट ऑन फरवरी 28, तो इसका मकसद आ रहा है कि यूएस इसराइल लॉन्च अटैक वार, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वार स्टार्ट की थी किसके खिलाफ, यहाँ पे जो रेफरेंस दे रहा है ऑन 28 फरवरी, तो यहाँ पे ये बात कर किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंटेक्स्ट होगा, ये जो वार का कंटेक्स्ट है ये रेफरेंस हो ले रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यूएस एंड इसराइल लॉन्च्ड ऑन 25 फरवरी व्हाट दे डिस्क्राइब्ड एज, जिसको कहा गया फ्री इम्पेटिव ज्वाइंट स्ट्राइक अगेंस्ट। देखो ये भी अगेंस्ट के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या स्ट्राइक के साथ अगेंस्ट आ रहा है, अगेंस्ट ईरानियन टारगेट्स, जो स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन जो टारगेट्स होगा जो भी होगा, समझ आ रहा? तो यहाँ पे क्या होगा यूएस लॉन्च स्ट्राइक भी लिख सकते हो, स्ट्राइक अटैक को भी कहते हैं, बहुत नॉन भी होगा, हम कहते हैं यूएस लॉन्च, समझ आ रहा है, लॉन्च्ड स्ट्राइक किसके होगा ऑन ईरान, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑन ईरान रखेंगे, हम क्या रखेंगे ऑन ईरान, यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान, यहाँ पे जो स्ट्राइक होगा ये नॉन के कंटेक्स्ट में होगा, इसका नेगेटिव यूएस डिड नॉट लॉन्च फॉर एग्जांपल लॉन्च अटैक, अभी आप इसको अटैक कर दें अटैक ऑन ईरान फॉर एग्जांपल, तो उसको नेगेटिव और किस तरह बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये अफर्मेटिव सेंटेंस
पास्ट टेंस, ये नेगेटिव है। यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान, यूएस डिड नॉट लॉन्च अटैक ऑन ईरान। क्वेश्चन आप पूछेंगे डिड फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात जब डिड होगा, डिड यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी आप इनडायरेक्ट में भी चेंज कर देंगे, यही क्वेश्चन इफ लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। उसको जब आप इफ लगाएंगे तो सेंटेंस वापस इस फॉर्म में चला जाएगा, अफर्मेटिव फॉर्म में चला जाएगा। इफ यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका इफ यहाँ पे इफ यूएस लॉन्च तो होगा, वापस सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि ये फास्ट इंडिपेंडेंट है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह खैर यहाँ ये जो सेंटेंस आ रहा है कि यूएस एंड इसराइल लॉन्च्ड अटैक, तो फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस आ रहा है, समझा। यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान। तो यहाँ पे हम दो प्रैक्टिस, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी तक हम इस चीज़ के बिचुअल है, तो हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप दोनों में करेंगे, चाहे इंडेफिनिट बना रहे हो और इसके अलावा फ्यूचर वेल होगा, क्या होगा, आप तीनों टेंसेस को साथ रखा करें एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल ये जो चार वर्ब्स आपके, तीन वर्ब्स आ गए, चार आ गए, जितनी भी आ गए, एक डिस्क्राइब एक वर्ब आ गया, डिस्क्राइब मानी बयान कर देना, समझ आ रहा है। कॉल्ड, गिव द नेम। तो ये जो हमारे पास चार वर्ब आ रहे हैं, हम उसको देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में, समझ आ रहे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट का बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वार रिटर्न्स टू का अवॉइड नहीं करना, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट दूर रखना है। द वार रिटर्न्स टू इसराइल, कुछ भी लगाए, इसराइल लगा दे, अमेरिका लगा दे, जो भी ऑब्जेक्ट आप लगाना चाह रहे, वट एवर यू वांट इट से। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। दूसरा वार रिटर्न टू, तो फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेट पे रखो, हाँ, इसके साथ ऑब्जेक्ट ईरान लगा ले ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको आ जाए। आप तीसरा जो बनाए वार वेल, क्या फ्यूचर को क्या करें, वार वेल रिटर्न टू, जो भी होगा जो भी कंट्री होगा, अमेरिका, जो यूएस, सही। और फिर इसका आप नेगेटिव बना दो, वार डज नॉट टू, ऑब्जेक्ट दूर रखना है, द वार डज नॉट रिटर्न, समझ आ रही। फॉर एग्जांपल ईरान, तो फिर आप क्या करें, इसका नेगेटिव बना दें, वार डिड नॉट रिटर्न टू, समझ आ रहे, ताकि ये आपका प्रीपोजिशन भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पक जाए, जगह पे ठहर जाए, समझ आ रहे। वार डिड नॉट रिटर्न टू ईरान। और यहाँ पे फ्यूचर बनाओ, वार वेल रिटर्न टू को नहीं हटाना है, समझ आ रहे, यूएस। ये आपने अफर्मेटिव बना दिया। फिर आप नाम दे सकते हैं, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर, इट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट, नेगेटिव द पास्ट, जो बाद में आप डिस्क्राइब करें, जो भी नाम दे रहे। तो यहाँ पे डज वार रिटर्न टू, तो उधर से बात है, आप इसको क्वेश्चन मार्क, सही, ऑब्जेक्ट चलो ऑब्जेक्ट लगा लें, मसला नहीं, डजेंट मैटर, तो फुट ऑब्जेक्ट, तो ये आपने लगाना है। फिर आप इंटरोगेटिव बना, डिड फॉर एग्जांपल वार रिटर्न टू, जो भी होगा ईरान, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। थर्ड क्या होगा, वेल वार रिटर्न टू, यहाँ पे थोड़ा सा दूर रखना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा,
ईरान यहाँ पे फूड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ये तो हमारे फर्स्ट 3 फॉर्मेट आ गए, प्रेजेंट फॉर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव होगा और प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अभी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आप मदद आप इफ लगाएंगे, इफ या वेदर। आप क्या करें, आप अभी इन चीज़ों पे आ जाए, इफ आर, या तो आप इफ लगाएंगे फॉर एग्जांपल, या वेदर लगाएंगे, समझ आ रहा है। इफ वेदर वार, समझ आ रहा है, वार रिटर्न्स टू ईरान। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे, ये इनडायरेक्ट। इफ वेदर वार रिटर्न्स टू ईरान, इनडायरेक्ट क्वेश्चन अब भी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मार्क, जो मार्क है क्वेश्चन सिंबल, हमने इसको खत्म किया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन होगा। इसको आप किस तरह कर सकते हैं, तो इसको भी फॉर एग्जांपल, इफ स्लैश वेदर वार रिटर्न टू ईरान, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं यहाँ पे से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ये अभी से सीखो ताकि आपकी आदत बन जाए, समझ आ। और थर्ड क्या होगा, इफ फॉर एग्जांपल, या वेदर वार वेल लगेगा, वेल रिटर्न टू, जो भी होगा यूएस। तो यहाँ पे हमने आज टेंसेस पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और सिर्फ 4 वर्ड्स हमने पढ़े। फॉर एग्जांपल, रिटर्न एक वर्ब होगा, स्ट्राइक होगा, लॉन्च होगा, समझ आ रहा है। एक लफ्ज़ था डिस्क्राइब, समझ आ रहे हैं। इसके आगे भी हम ईडी लगाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। बजाय इसके आपको कुछ नहीं आया तो बेहतर है कि आप 4 वेकेबलरी सीखें, उसके साथ ये टेंस आप इस फॉर्मेट पे जाएंगे, बिल्कुल आपको आ रहा है। जो भी एक चीज़ें समझना, लेकिन एक चीज़ क्या आ रहा है, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग और स्पीकिंग में। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, रिटर्न में आ रहा है। हमें इस चीज़ का आदी होना है कि भाई हम इस तरह करेक्ट सेंटेंस बनाए, अनकॉन्शियसली बनाए, इस तरह सेंटेंसेस बनाए, हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, और इसके अलावा हमें वर्ब आ जाए। ये वाला पोर्शन हमें समझ आए। हमें स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड या इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, स्पेशली द वर्ब। स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो ना कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, भाई जो भी वर्ब है आप यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। आप सिर्फ ये सब्जेक्ट लगाए और वर्ब लगाए और ऑब्जेक्ट जो भी होगा आप लगाते जाए, बस हमें सेंटेंस आ जाए। आई होप यू गॉट इट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सीखा होगा। हम कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके साथ एक आर्टिकल का प्रॉब्लम होगा, फिर एक आर्टिकल के बाद आप 40-30% ग्रामर कवर करेंगे। जो टेंसेस होगा, जो भी हम फिर सिर्फ प्रीपोजिशन और दूसरी जो चीज़ें उसको हाईलाइट करते जाएंगे। आप कोशिश करें वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए, बहुत हर चीज़ बहुत मीनिंगफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। आप कंसिस्टेंसी 1 हफ्ता ये काम करें, बिल्कुल आपका जो रीडिंग और राइटिंग है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। एक आप ट्रेडिशनल तरीके से ग्रामर पढ़ते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है। नाम नहीं देना है, जस्ट टू लर्न द इन रियल सिचुएशन। आई होप आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें। ये बहुत सब स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए सिर्फ एक क्लिक होगा तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होगा। थैंक्स, ओके सो मच, अल्लाह हाफिज़।